जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। सीयूटी पीजी के आंसर किए आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद पूरे यूट्यूब में लोग यही बताएंगे कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ जो कि कभी हुआ नहीं है, कट ऑफ प्रेडिक्शन बताएंगे, ये सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन काम की बात तुमको यहीं पे पता लगेगी। तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लो, क्योंकि हमारा जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स को आपको नीड होगी। और तब ये तैयार नहीं रहेंगे तो एडमिशन होते होते रह जाएगा आप लोगों का। तो प्लीज़ थोड़ा समझदारी करके ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने वाला हूँ इसको रेडी कर लेना। अपन सारी बातें क्लियर कर लेंगे कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए होता है, कास्ट का सेंट्रल लेवल का चाहिए होता है या स्टेट लेवल का चाहिए होता है। भैया अगर मेरी डिग्री टाइम से नहीं आ पाई क्योंकि मेरा एग्जाम काफ़ी लेट हुआ था या मेरी बैक लग गया था मेरे सेमेस्टर पेपर में, तो क्या मुझे डिग्री देर से टाइम सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स को अपने कॉपी में लिख लेना एंड जितना जल्दी हो सके आप इसको बनवा लेना। वीडियो के एंड तक वेट करना। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं आपकी काउंसलिंग में हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं वो भी चीज़ भी बता दूंगा। तो एंड तक वेट करना, क्योंकि एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचती। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो आपको एनटीए से केवल 2 डॉक्यूमेंट अपने संभाल के रखने हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट का पेपर दिया था, आपके कितने मार्क्स आए हैं। और आपको अपना सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड रखना है। एडमिट कार्ड बहुत जगह अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। बीएचयू भी अपलोड कराता है, डीयू भी अपलोड कराता है। तो पेपर देने गए थे ना, वो वाला जो एडमिट कार्ड था वही आपको संभाल के रखना है। नहीं भी है तो परेशान मत होना, पोर्टल से लॉगिन कर लेना। अब बात आती है हमको हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली मतलब देने ही देने पड़ेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए दी जाती है, तो ये आपको ओरिजिनल चाहिए। ध्यान रखना, जो डिजी लॉकर वाले हैं, डिजी लॉकर वाली नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही चाहिए होगी आपको अपनी मार्कशीट 10th की। अपनी क्लास 12th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं। तो सीयूटी पीजी का मतलब है हमारा यूजी हो चुका है, अंडर ग्रेजुएशन हो चुका है ना। तो आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी देनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग मतलब जैसे मान लो जिनका ग्रेजुएशन 2024 में हो चुका है और उन्होंने 2026 में एग्जाम दिया था, तो उनको कोई गुंजाइश नहीं है, उनको अपना मार्कशीट देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जिनका 2025 में ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, आप लोग अपने आप को अपीयरिंग भर देना कि मेरा ग्रेजुएशन जस्ट इस साल खत्म हुआ है, तो बीएचयू आपको तुरंत ही अभी मार्कशीट नहीं मांगेगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मार्कशीट अभी अपीयरिंग भर दोगे, इसके बजाय अपन एक अंडरटेकिंग भर देंगे कि मैं अपने 3-4 महीने के आंसर की 3-4 महीने के बाद अपना मैं मार्कशीट सबमिट कर दूंगा। फिर आपका जब एडमिशन हो जाएगा, बीएचयू में ऑफलाइन काउंसलिंग कराने आओगे, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे अपना, तब बीएचयू बोलेगा आपकी मार्कशीट कहाँ पर है। आप बता दोगे कि मुझे मार्कशीट अब तक नहीं मिली, उसके बाद भी बीएचयू आपको 3-4 महीने टाइम देता है, उसके बाद भी देता है बीएचयू टाइम। ठीक है, बीएचयू इतना समझता है चीज़ों को लेकर। तो आपको अगर आप इस साल जस्ट आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो परेशान मत हो, तुम अपनी मार्कशीट तुमको सितंबर अक्टूबर तक देनी पड़ेगी मिनिमम। तब तक तो बनी जाएगी ना, तो वहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। जिन लोगों की मान लो मार्कशीट नहीं आती है, उन लोगों के कई सारे कॉलेज में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको लगा सकते हो, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आप हमारे कैटेगरी रिजर्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसमें 2 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और एक तो आते हैं अपन के ओबीसी कैंडिडेट। ध्यान रखो, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो अपन का 3 साल के लिए वैलिड होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को हर साल बनवाना होता है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस वाला कोटा यूज़ करने वाले हैं, आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के बाद अपन का फाइनेंशियल ईयर न्यू लग जाता है ना। तो नया वाला अप्लाई कर दो, नया वाला तुमको चाहिए होगा। कई सारे कॉलेज आपको बिना नए वाले के लिए काउंसलिंग नहीं कराने देंगे। हालांकि मैं मेजरली केस बताता हूँ, अगर पुराना वाला है तो बीएचयू अभी काउंसलिंग ले तो हाँ मान जाएगा, लेकिन जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तो आपको अप्रैल वाला देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सिंपली अभी अप्लाई कर दो, 10-15 दिन में आ जाएगा, अपन के पास कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, भैया हमारा सर्टिफिकेट जो आपका ओबीसी एनसीएल का है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, चाहे वो एससी का है, चाहे वो एसटी का है, वो आपके सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, स्टेट फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता कि इसको 3 साल में रिन्यू कराना है, उनका एक ही बार बनता है, वो हमेशा के लिए होता है। एंड मेजरली वो सेंटर वाला ही होता है। कई सारे राज्यों में ओबीसी का सेंटर का अलग से बनता है, स्टेट का अलग से बनता है। ईडब्ल्यूएस का जहां तक मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट सभी राज्यों का एक ही सर्टिफिकेट बनता है, वही सेंटर का होता है, वही स्टेट का होता है, क्योंकि सेम क्राइटेरिया होता है, 5 एकड़ ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। तो ईडब्ल्यूएस का भी एक ही सर्टिफिकेट होता है। बाकी मुझे कुछ कुछ राज्यों को नहीं पता जहाँ पे स्टेट का अलग बनता हो या सेंटर का अलग बनता हो, पर यूपी की और मध्य प्रदेश की बात करूँ, छत्तीसगढ़ की बात करूँ, वहाँ पे एक ही सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी वालों का डिफरेंट बनता है, एक सेंट्रल का अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है। तो इसको चेक करने के लिए आप एक काम करना, पहली बात तो अपने मम्मी पापा से जाके पूछ लो कि हमारा सर्टिफिकेट कौन सा है, स्टेट वाला है, सेंटर वाला है, वो 2 मिनट में बता देंगे। नहीं तो अपना सर्टिफिकेट उठाओ एंड उसके ऊपर चेक करना। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारत सरकार लिखा हुआ है, तो मतलब आपका सर्टिफिकेट फिर केंद्र सरकार का है। अगर उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो फिर आपका राज्य वाला है, फिर आपको राज्य वाला नहीं चलेगा, सेंटर वाला चलेगा, क्योंकि बीएचयू केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र वाला विश्वविद्यालय है। ठीक है, आपका जो राज्य वाला सर्टिफिकेट है ना, वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चल जाएगा, जो बीएचयू के ये वाराणसी में है। लेकिन बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको फंडिंग केंद्र सरकार से आती है, तो यहाँ पे सेंटर वाला फॉर्मेट ही लगेगा, यही लगेगा। अगर आप स्टेट वाला अपलोड कर देते हो इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आगे आपकी काउंसलिंग होने भी नहीं वाली है, तो ये बात ध्यान रखना। जहाँ तक हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें, आपको भी अपना सेंटर वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ये प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा घपला करने की कोशिश करते हो तो पकड़े जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिकली टेस्ट भी होता है। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अपना पीडब्ल्यूडी कोटा यूज़ करते हैं, उनका सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल चेकअप यहाँ पे होगा कि आपको सर्जिकली फिजिकली वो आपका है डिसेबिलिटी या नहीं है।
तो इसका भी सेंटर फॉर्मेट चाहिए होगा, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, और ये और आपका यहाँ पे आके इसका चेकअप भी होगा, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं भैया हमारे आइडेंटिटी प्रूफ में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो आपको टीसीसीसी माइग्रेशन भी चाहिए होगा। टीसीसीसी माइग्रेशन में एक बात ध्यान रखना, जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनको अपनी एटलीस्ट टीसी और सीसी तो देनी पड़ेगी। माइग्रेशन आप बाद में भी दे सकते हो, या तो ये तीनों तुम्हारे पास नहीं है, चाहे आप इस साल के हो चाहे आप पिछले साल के हो, आप इसमें अंडरटेकिंग भर देना, अगस्त सितंबर तक इसको लाके देना पड़ेगा, तब तक बनवा लेना, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में नो डाउट अपन को आधार कार्ड यूज करना है, अपन आधार कार्ड ही भरेंगे। एंटी रैगिंग आपको बना बनाया बीएचओ खुद एक फॉर्म भरेगा, आपको बीएचओ एक फॉर्म देगा एंटी रैगिंग का, आपको उसको भरना पड़ेगा कि मैं आके यहाँ पे बहुत अच्छे से रहूंगा, मैं रैगिंग वैगिंग नहीं करूंगा, तो आपको एंटी रैगिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। इसको बनवाना नहीं होता, बना बनाया आपको मिलेगा, इसको कहीं जाना नहीं है इसके लिए। आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज 4 फोटो भी चाहिए होती हैं, तो ये भी आपको बनवा के रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, कई लोग ये उल्लू बनाते हैं यूट्यूब में कि जिनका गैप है उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता, कहीं नहीं लगता, ना बीएचयू में, ना डीयू में, ना जेएनयू में। मैं खुद बीएचयू से यूजी कर चुका हूँ, बीएचयू से पीजी कर चुका हूँ, मैंने डीयू जेएनयू भी क्लियर किया है, कहीं नहीं लगता गैप सर्टिफिकेट। कोई गैप नहीं, कोई गैप का इशू नहीं है। तुमने 2021 में भी अपना यूजी करके रखा हुआ है, तुम्हारा 5 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैप सर्टिफिकेट नाम की चीज़ नहीं लगती, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये चीज़ें एकदम करेक्ट हो जानी चाहिए और 1 अप्रैल 2026 की होनी चाहिए जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो तुम अपनी मार्कशीट रेडी रखना, ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी, उसका कोई इतना इशू होने नहीं वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप हमारा सबसे पहले तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, और अगर चाहते हो कि काउंसलिंग में आप लोगों की हम हेल्प कर पाएँ तो आप हमारा एक काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो, केवल 99 रुपीज़ में है, जिसमें आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होंगे ना हम डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर पाएंगे। जो अपडेट होगी ना यार कि बीएचओ का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है, कैसे फॉर्म भरना है, वो तो हम यहाँ पे वीडियो यूट्यूब में फ्री ही बताने वाले हैं, और अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी फ्री बताएंगे। लेकिन आपको जो एक्जैक्टली जानना होगा ना कि भैया मेरा ये डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है, क्या मैं इसको अपलोड कर सकती हूँ, या गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा गलत वाला फॉर्मेट तो नहीं है, तो आप ये हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे टीचर्स आपके होंगे, तो तुम्हारे जो डाउट होंगे आपको हम पर्सनली वहीं पर रिप्लाई कर देंगे। एंड इसका आपका लाइव गाइडेंस सेमिनार भी होगा, जैसे कि मान लो गूगल मीट होगा और उसमें हम टीचर्स भी होंगे, तो पर्सनली आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरे को काउंसलिंग में ये दिक्कत आ रही है, मेरे लिए ये सब्जेक्ट मुझे लेना है, क्या ये सब्जेक्ट अच्छा है, क्या इस कॉलेज में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कैसा फीस लगता है, हॉस्टल की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जो पूछना चाहते हो सब चीज़ें पूछ सकते हो इस हेल्प डेस्क को ज्वाइन करके। क्योंकि मैं बता दूं सीयूटी पीजी के लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे काउंसलिंग में हेल्प कोई भी नहीं करता स्टडी कैपिटल के अलावा। अगर आपको मैं अपना व्हाट्सअप चैनल दिखाऊं ना, ये रहा सीयूटी स्टडी कैपिटल 2026, इसमें 9800 बच्चे हैं, 9800 बच्चे। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होने दो, ये 20,000 पहुंच जाएगी। तो हम नॉर्मल वाली जो हेल्प होती है ना कि बीएचओ का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, कैसे काउंसलिंग कराना है, वो सब चीज़ें तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ मतलब बता ही देते हैं। लेकिन आपके सब्जेक्ट में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपने काउंसलिंग कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, अगर कुछ गलती हो गई तो कैसे सुधार सकते हो, तो 10,000 बच्चों को एक एक करके रिप्लाई कर पाना इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए हमने एक काउंसलिंग हेल्प डेस्क बनाया है केवल 99 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इससे ज़्यादा कम पैसे में तो आप लोग स्विगी जोमेटो ज़्यादा ऑर्डर कर देते हो। तो अगर काउंसलिंग अच्छे से कराना चाहते हो थोड़े उन लोगों से जो उनको पता है इसके बारे में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली, जिन लोगों को 1-to-1 काउंसलिंग करनी है, जिसमें वो चाहते हैं भैया मुझे फॉर्म भी आप ही भर देना, मैं बस पेमेंट करूँगा, बाकी मुझे जितना भी गाइडेंस चाहिए सब आपसे चाहिए, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जो केवल 999 के अंदर मिलेगी। इसमें जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट के होगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एलएलबी के लिए पढ़ाता हूँ, तो जो एलएलबी वाला जो इसको बैच परचेज करेंगे वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो उनके नंबर के बाद तो पहले मैं ये बता दूंगा बीएचयू में होने का चांसेस है या नहीं, फिर उनके लिए बेस्ट कॉलेज कौन से हो सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, हॉस्टल कैसे मिलेगा, और वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि डीयू में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के, अमन पाल हो गया, प्रशांत हो गया, बहुत सारे हैं, तो उनसे क्या डीयू में क्या हालात है, मतलब क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें अच्छी हैं, डायरेक्टली बात कराना। तो ये आपको 1-to-1 काउंसलिंग में मिलेगा, ठीक है, जो 999 का है। बाकी अगर आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया काउंसलिंग में कुछ गलती हो गई, मेरे इतने मार्क्स में क्या एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये दोनों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी छोटी मोटी अपडेट आती है ना यार, हम हर चीज़ का यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन मैं व्हाट्सअप चैनल पे तुरंत ही उसको अपडेट कर देता हूँ कि ये हमारा नया ये चीज़ आई है, इसको जाकर सुधार लेना, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर 10,000 बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है तो मतलब कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा होगा, है ना, कुछ ट्रस्ट है, तभी स्टडी कैपिटल को इतना प्यार मिलता है और इतना ज़्यादा रिजल्ट है। तो आप जाके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे जो भी अपडेट आए मैं आपको अपडेट कर पाऊँ। ये व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है भैया, कोई भी वीडियो उठा लेना मेरा, या किसी का भी वीडियो उठा लेना, भैया का वीडियो उठा लो, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे, मोर में क्लिक करोगे, और यहाँ पे जैसे जाओगे, यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल और लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 9800 बच्चे हैं, मैं एक भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ूंगा, एक भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो केरला की केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डी हो। मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुमको बीएचयू डी जेएनयू के ऊपर तुमको पूरे यूट्यूब पे बकवास मिल जाएगी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, कर्नाटका का, मध्य प्रदेश का कब फॉर्म आया, कब निकल गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये ज्वाइन करके रखोगे तो पता क्या यहाँ पे क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं आपको मैं वो भी बताऊँगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, एंड और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच, बाय।